बस आज हम नेमिंग जो है हमारा एंड हो जाएगा और कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो आज नेमिंग का एंड है, तो इसलिए लास्ट टॉपिक्स हैं, हो सकता है जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं की है शुरू से उसको ना समझ आए, लेकिन कल से अपना जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग ये दो चैप्टर आते हैं उसको बहुत ढंग से समझ आएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग दो चैप्टर आने चाहिए उसके लिए, तो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कल से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चलेंगे कल से जीओसी। जीओसी का क्वेश्चन डेफिनेट है कि आता ही आता है। जीओसी, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, तीन बेसिक टॉपिक्स हैं ये खत्म मतलब पूरी और नहीं खत्म है एक तरह से, तो इसलिए ध्यान तो देंगे। सब बच्चों को ज्वाइन अभी करना है? वो मैं कल बता दूंगा वो कि कल, अभी तो सबको ज्वाइन करना है कल से, तो कल तो सबको ज्वाइन करना है, जिसको मैं मैसेज भेजूंगा वो ज्वाइन करेगा। वो नोट करेंगे आप आगे। अगर ना जैसे तीन रिंग जुड़ी हैं, तीन रिंग जुड़ी हैं सिंगल सिंगल कार्बन से, जैसे स्पाइरो कार्बन से जुड़ती थी इस टाइप से, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, ये ऐसे तीन रिंग जुड़ी हैं, तो इस केस में यूज होगा इस तरीके से। अगर तीन रिंग जुड़ी हैं तो यूज होगा वर्ड टर, और अगर चार रिंग जुड़ी होती तो यूज होगा वर्ड क्वार्टर। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आना चाहिए, अदरवाइज आज तक क्वेश्चन नहीं आया इसका इस टाइप से। और पांच रिंग जुड़ी हैं तो क्विन क्यू, तो क्विन क्यू क्वार्टर, क्विन क्यू टर, ये आएगा। अब इसमें अगर हमें इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, किस तरह से नेमिंग होगी इसकी, चेक करेंगे एक बार। लिख देंगे पहले टर साइक्लो। टर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि तीन रिंग जुड़ी हुई हैं इस कार्बन से। अब किस कार्बन से जुड़ी है वो मार्क कर रहा हूं मैं उसको, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, ये कार्बन चेक करने हैं। क्लियर, ये वाले कार्बन चेक करने हैं और नेमिंग करेंगे। मान लो इस रिंग से स्टार्ट कर दिया मैंने, वन हॉरिजॉन्टली करनी है नेमिंग, हमेशा हॉरिजॉन्टली। वन इसको दिया, ध्यान देना बिल्कुल, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर वन डैश, फिर हॉरिजॉन्टली टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फिर हॉरिजॉन्टली, फिर हॉरिजॉन्टली वन डबल डैश, हॉरिजॉन्टली टू डबल डैश, थ्री डबल डैश, फोर डबल डैश। नंबरिंग कैसे की है समझ आ गया? सर रिपीट कर दो एक बार। सर रिपीट कर। हॉरिजॉन्टली करना है, हॉरिजॉन्टली नंबरिंग करनी है। वन देंगे पहले, ध्यान देंगे, वन दिया इसको मैंने और टू दिया इसको हॉरिजॉन्टली। ऐसे ही दूसरी रिंग जहां से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से जो कार्बन जुड़ा है वन से, वन से जो कार्बन जुड़ा है उसको वन डैश, फिर हॉरिजॉन्टली टू डैश, आगे नीचे थ्री डैश, उससे कोई मतलब नहीं होगा हमें बाद में, थ्री डैश फोर डैश। ऐसे ही अब टू से जुड़ा है कौन सा कार्बन, इस वाले कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये वाला, तो इसको देंगे वन डबल डैश, फिर हॉरिजॉन्टली टू डबल डैश। अब समझ आ गया कि नहीं है? दोबारा पूछना है? सर समझ आ गया। चलो अब देखेंगे, ध्यान देना। अब इसमें लिख देंगे टर साइक्लो। टर क्यों लिखा है, क्योंकि तीन रिंग जुड़ी हुई हैं कार्बन से, टर साइक्लो। क्लियर, क्या नाम आएगा, टर साइक्लो, टर साइक्लो। उसके बाद जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, जो मैंने नंबर सर्कल किए हुए हैं वो लिख देंगे, जो सर्कल किए हुए हैं उन नंबर को लिख देंगे। क्या, वन वन डैश, वन वन डैश, टू डैश, वन डबल डैश, वन वन डैश, टू डैश, वन डबल डैश, ये नंबर लिख देंगे। और एक रिंग में कितने कार्बन थे, चार थे, तो ब्यूटेन। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन आईआईटी एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसका, लेकिन कोर्स में है, तो इसलिए 0.1% चांस है कि पूछ सकते हैं इस टाइप का, बस सिर्फ पता होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। टर साइक्लो वन वन डैश, टू डैश, वन डबल डैश, ब्यूटेन, ये नाम है इसका। एक ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। इसकी नेमिंग करेंगे। कौन बोल, हाँ हर्षिल। सर देव बोल रहा था। हाँ देव बोल। सर अगर बाई चांस मतलब चारों में सेम ना हो, किसी में चार की रिंग हो, किसी में पांच की नहीं हो वो तो? नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना उसको।
वो इसी टाइप से पूछेंगे बस, वो है ही नहीं कोर्स में, नहीं है वो सिलेबस में नहीं है सर मुकुल हो गया। ओके सर बोल मुकुल। क्वार्टर 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश प्रोपेन। साइक्लोपेन बोल दिया तूने, साइक्लो बोला ही नहीं वर्ड, क्वार्टर साइक्लो आएगा ना स्टार्टिंग में। अच्छा 1 1 2, श्रेया तुम बोलो जरा। So quarter cyclo 1 1 dash 2 dash 1 double dash 2 double dash 1 triple dash 2 triple dash propane. हाँ साइक्लो स्टार्टिंग में आएगा। 1 2 1 डैश 2 डैश, मैं 3 को ले ही नहीं रहा यहाँ पे। 1 डबल डैश 2 डबल डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश, बस आगे बोलना ही नहीं, लेना ही नहीं किसी को। सर 2 ट्रिपल नहीं आएगा ना? जो बीच वाले कार्बन है वही आएंगे। हाँ ओके। तो अब इसमें नेमिंग कर लेंगे ना, क्या आएगा इसमें? क्वार्टर साइक्लो पहले स्टार्टिंग में 4 जुड़ी रहेंगे ऐसे, तो क्वार्टर साइक्लो, क्वार्टर बोलते ही मीन्स 4 रहेंगे, क्वार्टर साइक्लो। फिर ब्रैकेट में 1 कॉमा लगा देना, 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 2 डबल डैश, और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन तो क्या आ 1 जाएगा? ट्रिपल प्रोपेन। डैश भी आएगा। हाँ 1 ट्रिपल डैश, 1 ट्रिपल डैश भी आएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट एक और लिख लेंगे, एक दो इस टाइप का लिख लेंगे, फिर ताकि खत्म हो गया टॉपिक ये। फिर मिक्स की नेमिंग रह जाएगी, काम खत्म हमारा, फिर नेमिंग खत्म पूरी। ये आ गया। तो अब इसकी नेमिंग करनी है। जैसे अगर इसकी नेमिंग करनी है तो ये कैसे करेंगे? अब ये फिनाइल ग्रुप है, ये क्या है? फिनाइल। और कितने फिनाइल जुड़े हैं? 3। कितने फिनाइल जुड़े हैं? 3। तो इसकी नेमिंग ऐसे करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। फिर दूसरा, दूसरी रिंग में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। फिर नेक्स्ट रिंग 1 डबल डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश। ये लिख दिया। अब उसके बाद जिससे जुड़े हैं वो लिख देंगे। किस किस से जुड़े हैं? 1 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश 1 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश। समझ आ गया कि नहीं? है समझ आ गए? यस सर। फिर टर्फिनाइल, टर्फिनाइल ये इस तरह से नहीं करने, जिससे जुड़े हुए हैं। सर One, बाद में लिखना है one dash- टर्फिनाइल, हाँ पहले भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्फिनाइल पहले भी लिख सकते हैं, और इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट लगा देना इसको। नेक्स्ट नोट करना है। एक और करेंगे ट्राई, ये एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर आगे करते हैं। हेक्सेन आएगा सर? हेक्सेन नहीं, टर्फिनाइल। फिनाइल ग्रुप है ना, ये रिंग है बीच में। इसकी नेमिंग ट्राई करेंगे। सेम है, ऊपर जैसे ऊपर है वही है, बस नंबर में चेंज आएगा। Sir Shreya. तो एक मिनट रुको, और देख दो। और कौन ट्राई करेगा? सर मुकुल। सर सुधांशु। सर और विधि। कोई? सर कशिश। सर सुधांशु। और एक मिनट, विधि तुम ट्राई करो। चलो विधि। यस सर। हाँ ट्राई करो। सर 1 1 डैश 5 डैश 1 डबल डैश टर्फिनाइल।
शायद एक गलती कर गए हो छोटी सी। और कोई? सर Bindiya. चलो बिंदिया बोलो। 1 1 dash 3 dash 1 double dash 9. बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 1 डैश। अब जाएंगे इस साइड। क्यों जाएंगे इस साइड? क्योंकि यहाँ पे 3 पे जुड़ा हुआ है कोई। 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। विधि समझ आ गया? 1 डबल डैश, Yes, sir. आगे देखो, 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश। तो अब इसकी नेमिंग में जिससे रिंग जुड़ी हुई है वो लिखेंगे कार्बन। जिससे रिंग जुड़ी हुई है कार्बन लिखेंगे। ये 1 वाला 1 डैश वाला, 3 डैश वाला 1 डबल डैश वाला, ये लिखने हैं बस। तो क्या लिखेंगे? 1 1 डैश 3 डैश 1 डबल डैश, ये आ जाएंगे ब्रैकेट में। और कितने कितने फिनाइल है? 3 फिनाइल है, टरफिनाइल। टरफिनाइल तो ये आ जाएगा इसमें। नेमिंग यहाँ पे बस अब लास्ट है। जिसने सारे फंक्शन ग्रुप पढ़े हुए हैं, जिसने सारे फंक्शन ग्रुप पढ़े हुए हैं वो बता देगा जल्दी से। 11th में से कोई भी जो मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर बता सके फंक्शन ग्रुप्स का, कौन बताएगा 11th वाले बच्चों सर को? मुकुल। और चल मुकुल बोल। अमीन सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, नाइट्राइट, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोलामाइन, ईथर। बहुत अच्छे। और कोई जैसे इसको याद है? चलो भैया याद करोगे, मैंने बोला ना ये वाली चीजें रोज लिखोगे तो याद होगा। अब जिसको ये आते हैं, सारे फंक्शन ग्रुप आते हैं, उनका प्रेफरेंस ऑर्डर आता है, वो ये नेमिंग कर लेगा। बाकी एक बार सुन लेना कि क्या चीज है, बाकी एक बार सुन लेंगे कि क्या चीज है। तो ट्राई करेंगे। पहली नेमिंग, फर्स्ट नेमिंग, बड़े नाम होंगे, बहुत ध्यान से टाइम लेके उसको करना। CH2 बॉन्ड C, CH2 OCH3, CH NHCH3, CH CH2 NH2, CH COO, CH3, CH COOH और SO3H। SO3H लास्ट में लिखा है SO3H। ये नेमिंग ट्राई करेंगे अभी। सेकंड, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH C डबल बॉन्ड O, NHCH3, CH OCOCH3, CH CH2SH, C डबल बॉन्ड O OCH3। थर्ड की नेमिंग, थर्ड की नेमिंग ट्राई, चलो इसको देखते हैं। Cl इसमें Cl चलो ये तीन, ये DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। तीनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके तीनों सही है उसने नेमिंग शुरू से लेकर अब तक सारी पढ़ी है। जिसके तीनों सही होंगे, तीन में से दो भी सही हो जाते हैं ना, तो भी उसने नेमिंग सारी पढ़ी है शुरू से लेकर अब तक। ये लास्ट एंड है नेमिंग का। नेमिंग का एंड है। जो भी नए बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं, 5-6 बच्चे हैं आज, उनको कल से समझ आएगा ढंग से।
कल, लेकिन उसके लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, बिल्कुल टॉप लेवल पे पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट में छोड़ूंगा नहीं। तुम कहीं से भी कंपेयर करोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, बहुत डिटेल में मिलेगा पूरा ऑर्गेनिक। इसलिए जो ये पढ़ जाएगा 6 महीने, मैं खासतौर पर 11th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो ये 6 महीने पढ़ जाएगा ना, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर वो आराम से कर लेगा ऑर्गेनिक सारी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लिखने वाला मैंने काम दिया, लिखने वाला काम सारा करना पड़ेगा, डेली शो करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना चीज का। अब ये 3 में से किसी के अगर 2 सही हो जाते हैं, एक भी सही है ना, तो उसको नेमिंग में गलती नहीं होगी कोई, अगर एक भी सही हो जाता पूरा। सर सबसे पहले वाले में आपने एकदम एंड में क्या लिखा है? SO3H। SO3H। चलो फर्स्ट ट्राई कर लिया। फर्स्ट ट्राई कर लिया समझे कि नहीं? फर्स्ट की नेमिंग कौन बताएगा? फर्स्ट वाले की। सेकंड नहीं बताना, भी फर्स्ट बताना है। सर बस 1 मिनट, बस 1 मिनट।
कल से क्लासेस मिस नहीं करना, कल से क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने फर्स्ट 5 क्लास वाला कंसेप्ट जो बोल रखा है, जो फॉलो करेगा उसको वो रनिंग सीख जाएगा आराम से। कल से जीओसी स्टार्ट हो रही है, जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म, जीओसी में लगेगा अराउंड 20 टू 25 आवर्स कम से कम मानना। आइसोमेरिज्म भी 20 घंटे से कम नहीं लेगा। फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। चलो अब कौन बोलेगा नेमिंग? 11th वाले में से किसी को भी ट्राई करना है कि 12th वाले ट्राई करें सीधा? चलो 12th वाले बच्चों में से कौन ट्राई करेगा? 12th वाले बच्चों में से कौन ट्राई करेगा? पास आउट में से कुणाल बोल। सर 2 पे सल्फो, 3 पे हाँ। कार्ब मिथॉक्सी, हाँ 4 पे 1 अमीनो मिथाइल, हाँ 5 पे मिथाइल अमाइनो, हाँ 6 पे 1 मिथॉक्सी मिथाइल, हाँ हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। परफेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे सही किया है। बहुत कम बच्चों को सही होता है, फर्स्ट टाइम पे सही है कुणाल का। 11th में से किसी का सही नहीं हुआ? 11th वाले बच्चों में से? चलो अब आंसर सुन लेंगे। अब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, ईथर है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। प्रेफरेंस मिलेगी किसको? एसिड को। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये सबको पता होना चाहिए। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी एसिड को। यहाँ एच था, तो नेमिंग करेंगे। 1 इसको दे देंगे, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। चेन की तरफ जाएंगे, डबल बॉन्ड जहां पे है 7 इसको। ये हमारी चेन है पूरी, ये चेन है। बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, बाकी सारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, खुद देखना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं सल्फो, इसको बोलते हैं सल्फो, इसको बोलते हैं कार्ब एल्कोक्सी यानी कार्ब मिथॉक्सी, यानी कार्ब मिथॉक्सी। इसको बोलते हैं एमिनो ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप है। ये मिथाइल अमीनो, दिस इज मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो, और ये मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी। तो नेमिंग देखेंगे। अभी बोलना किसी को 11th वाले बच्चों को? 11th वाला कोई बच्चा बोलना चाहेगा? तो ध्यान देंगे, 7 की चेन है। 2 पे आ जाएगा सल्फो, 2 पे आएगा सल्फो, 2 पे सल्फो, 3 पे कार्बमिथॉक्सी, 3 पे कार्बमिथॉक्सी, 4 पे डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1 एमाइनो मिथाइल, 4 पे 1 एमाइनो मिथाइल, 4 पे 1 एमाइनो मिथाइल, 5 पे एन डायरेक्टली जुड़ा है तो एमाइनो आना है, यानी मिथाइल एमाइनो। 5 पे मिथाइल एमाइनो, अब आगे सुन लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आगे। 5 पे मिथाइल अमीनो, 6 पे 1 डायरेक्टली अटैच कार्बन का 1, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। 6 पे 1 मिथॉक्सी मिथाइल, 6 पे 1 मिथॉक्सी मिथाइल। फिर 7 कार्बन है, हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड, हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड, हेप्ट 6 इन का ई नहीं आएगा, 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? किसी को दोबारा पूछना, दोबारा पूछ सकते हो। मतलब आईआईटी में तुम सोच के देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। और तुम उसमें कितना डिटेल पढ़ रहे हो ये सोचो। तो इसलिए ढंग से करना है बिल्कुल। जिसने पीछे से अब तक नेमिंग सारी ढंग से की है, उसमें उसको आंसर आना चाहिए था इसका, उसको उसका आंसर आना चाहिए था। ऐसे ही इसका भी आंसर आना चाहिए था। कौन ट्राई करेगा इसका नाम? सर आप सेकंड वाले रेफरेंस नहीं बताया कौन बोल रहा है? सर? प्रथम पहले बता चुका हूं मैं, प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप, ये पहले हो चुका है। इसमें मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, बस ये मेन फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, क्योंकि इससे लिंक ज्यादा कार्बन है, इसलिए इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। अब करो ये। सर विधि विधि ढंग से ट्राई कर लिया? चलो बोल दो एक बार नाम बोलो। 3 पे मरकैप्टा मिथाइल,
4 पे इथेनॉइल ऑक्सी, हम्म 5 पे मिथाइल कार्बोक्सामाइड, हेप 6 आइन 2O8। चलो विधि ट्राई तो अच्छा किया लेकिन गलत आंसर। हर्षिल हर्षिल 2 मिनट रुक जा, अभी 11th वाला को सोचने दे फिर ट्राई कर लियो। और कोई 11th वाले बच्चों में से? चलो कौन ट्राई करेगा? हर्षिल बोल। सर 2 पे 1 मरकैप्टोमिथाइल, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 4 मिथाइल कार्बोक्सामाइड, हेक्स 5 आइन 1O8। हर्षिल छोटी सी गलती कर गया है, 2 जगह गलती कर गया है। और कोई? सर रौनक। हाँ रौनक बोल। मिथाइल 2 पे हाँ बहुत अच्छे 1 बहुत अच्छे। मरकैप्टोमिथाइल, हम्म 3 पे इथेनॉइल ऑक्सी, 4 हाँ मिथाइल कार्बोक्सामाइडो, हेक्स 5 हाँ आइन। हाँ हेक्स 5 आइन आगे। 1O8। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम बोला इसने। और कोई जिसको बोलना है? हर्षिल गलती समझ आ गई? कुणाल बोल। सर मिथॉक्सी 2 पे 1 मरकैप्टोमिथाइल, 3 पे इथेनॉइल ऑक्सी, 4 पे मिथाइल कार्बोक्सामाइड, उसके बाद हेक्स 5 आइन 1O8। ये कुणाल स्टार्टिंग गलती की थी तूने, स्टार्टिंग में ही गलती कर दी है, बाकी बिल्कुल सही है पूरा, बस स्टार्टिंग में गलती कर गया था। सर मिथॉक्सी नहीं स्टार्टिंग में गलती कर गया है। चलो और कौन ट्राई? 11th वाले बच्चों में से, 11th में से किसी को ट्राई करना है? सर रितिका। रितिका बोलो। मिथाइल 2 1 मरकैप्टोमिथाइल, 3 हाँ इथेनॉइल ऑक्सी, हाँ 4 मिथाइल कार्बोक्सामाइडो, हेक्स 5 आइन 1O8। 4 पे क्या बोला बस ये बता दो। 4 एन मिथाइल कार्बोक्सामाइडो। चलो तुम्हारा बिल्कुल सही है, बस ये जो एन मिथाइल कार्बोक्सामाइड बोला है ये गलत हो गया। चलो अब ध्यान देंगे। रितिका लेकिन ट्राई बहुत अच्छा किया है। रितिका बस अकेले रितिका का सही है बस पूरे क्लास में 11th में। ध्यान देंगे, पहले आएगा मिथाइल स्टार्टिंग में। कुणाल तेरे को गलती समझ आ गई अपनी? मिथाइल जो हर्षिल सर हाँ 2 1 जो लिखा था वहां पे 2 पे 1 मरकैप्टोमिथाइल, वो तेरा सही है। तू स्टार्टिंग में मिथॉक्सी बोल रहा था ना, तू वो गलत बोल रहा था। हर्षिल ने भी मिथाइल बोला ही नहीं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हर्षिल ने भी हाँ मिथाइल आता है ना एस्टर में, एस्टर की नेमिंग में पहले मिथाइल आता है। यस सर। हाँ तो बस इसीलिए था। रौनक का सही है बिल्कुल परफेक्ट, और रितिका ने भी 11th में सही बोला है। ध्यान देंगे, मिथाइल एस्टर है तो पहले आएगा मिथाइल, पहले मिथाइल ये वाला। उसका नेमिंग 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड की तरफ 6। अब सब्स्टिट्यूएंट ये है मरकैप्टो, ये क्या है मरकैप्टो, एसएच क्या है मरकैप्टो। फिर इसका नाम मैंने बता रखा है इथेनॉइल ऑक्सी, बता रखा है मैंने ये इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल ग्रुप इसको बोलेंगे, कार्बन ग्रुप जो है। इथेनॉइल इसको बोलेंगे, ऑक्सी बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन को, ऑक्सी बोलेंगे ऑक्सीजन को। इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी नाम आएगा इसका। तो इसमें आएगा मिथाइल
मिथाइल 3 पे इथेनॉइल ऑक्सी, 3 पे इथेनॉइल ऑक्सी, 4 पे ध्यान देंगे, 4 पे मिथाइल कार्बोक्सामाइडो। एन नहीं आएगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो एन आता, एन नहीं आएगा कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता तो एन आता। हालांकि इसको बहुत बड़ी गलती नहीं मानते, सही मानते इसको, लेकिन एग्जैक्ट यही है, मिथाइल कार्बोक्सामाइडो। 4 पे आएगा मिथाइल कार्बोक्सामाइडो। मिथाइल कार्बोक्सामाइडो, अमाइड नहीं आएगा। कार्बोक्सामाइड कब आता है? जब फंक्शनल ग्रुप होता है और सी काउंट ना हो, तब आता है कार्बोक्सामाइड। फिर आएगा हेक्स 5 आइन 108, हेक्स 5 आइन 108, ये नेमिंग होगी। और कौन बताएगा थर्ड इसकी डीडीटी की नेमिंग? डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो मुकुल। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलो और कोई? मुकुल। और मुकुल हो गया, कशिश, और कोई? बोल मुकुल। मुकुल यस सर। बोल। सर बोलो। 2 base 4 chloro 2 base 4 chloro 1 phenyl 111 trichloroethane। एक बार दोबारा बोल। 2 base 4 chloro 1 phenyl 111 trichloroethane। 4 क्लोरोफिनाइल बोल सीधा, 1 फिनाइल थोड़ी बोलेगा, वो तो गलत हो गया तेरे को। ठीक है, 4 chlorophenyl 111 trichloroethane। हाँ विधि तुम बोलो। सर मेरा भी यही था। सही है। तो देखो पहले 1 पे देखेंगे 3 सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे 3 करोड़ गए तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 2 पे 2 कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम, 2 पे 2 कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेम, ये भी और ये भी दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसलिए एक की नेमिंग कर देंगे 2 बेस, 2 बेस, डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 2 बेस, एक की नेमिंग कर दो। बेस लिखने का मतलब है दोनों की नेमिंग हो रही है एक साथ, दोनों सेम है, इसलिए डाई लिख दिया, डाई की जगह बेस यूज किया। 2 बेस ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल, टू बेस ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, फिर 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन। ये नेमिंग है। और डीडीटी ये क्या है? डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पता नहीं कितनी बार नीट में आया इसका क्वेश्चन, आईआईटी मेंस में आया हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन नोट कर लेंगे, रिएक्शन मैंने अभी लिखवाई नहीं है, रिएक्शन लिखवाऊंगा तो नोट कर लेना इसको, इसको रोज लिख के याद करना है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, प्रिपरेशन ये है इसकी, प्रिपरेशन नोट कर लेंगे इसकी डीडीटी की, ये इस तरह से लिखना है, Cl बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ये, एक मिनट, एच तो यहाँ लगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए इसका यूज बैन कर दिया है। ये है क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन लिए हैं और एक लिया इथेनल, सबको पता है इथेनल, ये इथेनल CHO CH3 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 था, तीनों H हटा के Cl लगा देना, इसे बोलते हैं क्लोरल। क्लोरल कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम? कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम? क्लोरल का आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा? और डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम?
तो बिंदिया हाँ बोलो बिंदिया। तो 111 ट्राइक्लोरोइथेन 2 ऑल। और कौन बताएगा? सर रितिका। कशिश। बोलो रितिका बोलो। 222 ट्राइक्लोरोइथेन 1 अल। बहुत अच्छे। 1 देंगे इसको, ध्यान देंगे 1 किसको देंगे इसमें, इसको 1 इसको 2, फंक्शनल ग्रुप को 1 मिलता है हमेशा। तो 222 ट्राइक्लोरोइथेनॉल, 222 ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्लोरोबेंजीन लिया 2 मोल्स, 1 मोल लिया क्लोरल का, दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा है? वाटर को बाहर निकाल देता है, वाटर को बाहर निकाल देता है, इसलिए ये वाटर को बाहर निकालेगा ऐसे और बन जाएगा DDT। ये वाटर बाहर निकल गया, 2 H यहाँ से क्लोरोबेंजीन के और O यहाँ से, तो बन गया DDT। ये बना, ध्यान देंगे। ये आ गया और यहाँ पे CH CCl3, वही नेमिंग है जो मैंने पीछे बताया अभी तुम्हें। 1 2 2 2 बेस 2 2 बेस 4 क्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन 111 ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज कॉल्ड एज DDT। ये DDT है, ये DDT है। इसमें इसकी नेमिंग बता दो ऐसी। अगर मान लो इसी में मैं यहाँ पे O लगा दूं, थोड़ा फास्ट ट्राई करना, यहां में लगा दिया O, इसकी नेमिंग क्या होगी? DDT पहले बना देना, ये मत बना लेना DDT का, ये मैं अलग से दे रहा हूं। इसकी नेमिंग क्या होगी? चलो सुन लो फिर। 1 2 12th वाले बच्चों को बोलना किसी को। 2 2 बेस 2 2 बेस, फिर एक की नेमिंग कर देंगे इधर 1 2 3 4 2 2 बेस 4 क्लोरोफिनॉक्सी 2 2 बेस 4 क्लोरोफिनॉक्सी 111 ट्राइक्लोरोइथेन 111 ट्राइक्लोरोइथेन। ये नेमिंग है इसकी। अब कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट होंगी, कल से कोई क्लास मिस नहीं करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने, बिल्कुल कोई भी क्लास मिस ना हो, नोट्स